विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला लगातार जारी है और इसी बीच आप देखिए मौसम ने किस प्रकार की करवट ली है। लगातार बारिश भी हो रही है और कल से ही मौसम जो है सुहाना बना हुआ है, लेकिन इस बीच आप देख सकते हैं राजघाट में जो है मेहमान लगातार पहुंच रहे हैं। बारिश शुरू हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि छाता लिए हुए मेहमान, कुछ मेहमान इस वक्त नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि वो राजघाट पहुंच रहे हैं क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद राष्ट्रपिता को जो है श्रद्धांजलि कार्यक्रम में वो आ रहे हैं और उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। G20 के दूसरे दिन की शुरुआत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने से होगी और इसके लिए नेताओं का राजघाट पहुंचना शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी उन्हें शॉल उड़ाकर रिसीव कर रहे हैं। पीएम मोदी ने सभी नेताओं को राजघाट के बारे में जानकारी दे रहे हैं और इसी के साथ आपको बता दें कि इसके बाद सभी जितने भी वर्ल्ड लीडर्स हैं, आपको बता दें ये सभी भारत मंडपम के लीडर्स लॉन्च में लौटेंगे और फिर वन फ्यूचर पर बात की जाएगी और सबसे आखिर में आपको बता दें दिल्ली डिक्लेरेशन जारी होगा। समिट के पहले दिन कई मुद्दों पर चर्चा हुई। रूस यूक्रेन जंग के बाद G20 का पहला साझा घोषणा पत्र सामने आया। इसके अलावा भारत यूक्रेन और मिडिल ईस्ट के बीच बेहद अहम इकोनॉमी कॉरिडोर को लेकर डील हुई। इसके बाद सभी मेहमान प्रेसिडेंट डिनर में शामिल हुए। कई मेहमानों को भारत के पारंपरिक लिबास में भी देखा गया। तो इससे पहले कौन कौन से मेहमान देखिए इसी बीच तस्वीरें ऋषि सुनक की तस्वीरें राजघाट से आप देख सकते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक इस वक्त राजघाट पहुंच चुके हैं। इससे पहले वो दिल्ली अक्षरधाम मंदिर पहुंचे थे और इसी बीच ये तस्वीरें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जहां पर आप देख सकते हैं राजघाट पहुंच चुके हैं। ऋषि सुनक इस वक्त पहुंच चुके हैं। देखिए किस तरीके से हाथ जोड़ते हुए, हाथ मिलाते हुए और प्रधानमंत्री उन्हें शॉल उड़ाते हुए। ये तस्वीरें ऋषि सुनक की। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, भारत के लिए गर्व वाली बात क्योंकि मूल रूप से जो है भारत के निवासी हैं ऋषि सुनक और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है। देखिए कितना बड़ा गर्व का अनुभव होता है जब इस तरीके की खबरें सामने होती हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं राजघाट के बारे में जानकारी देते हुए। जो पिछली जो तस्वीर लगी है, प्रधानमंत्री के पीछे जो तस्वीर लगी है उसके बारे में जो है ये जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री को आप देख सकते हैं। इससे पहले आपने देखा होगा तमाम विदेशी मेहमान यहाँ पर पहुंचे। प्रधानमंत्री ने राजघाट पर पहुंची बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को जो है रिसीव किया और आपने देखा होगा कि ओमाना के सुल्तान हैथम बिन तारिक अल सईद को राजघाट पर बापू को जो है श्रद्धांजलि देने के लिए वो पहुंचे थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा का भी राजघाट पर स्वागत किया और स्पेन की राष्ट्रपति कोरोना की वजह से समिट में शामिल नहीं हो पाए। उनकी जगह पर उपराष्ट्रपति नाडिया सातामारिया भारत आई थी। उनका भी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने जोरदार तरीके से स्वागत किया। इसी बीच विदेशी मेहमान लगातार पहुंच रहे हैं। और इस खबर में तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजकुमार चौधरी इस वक्त राजधानी दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार, जिस तरीके से बात कर ली जाए, आज G20 का जो है दूसरा दिन है, वन फ्यूचर पर बात होने वाली। सबसे पहले यहां पर किस प्रकार की तैयारियां हैं, राजधानी दिल्ली किस तरीके की इस वक्त दिख रही है, एक बार यहां का नजारा हमारे दर्शकों को दिखाइए। देखिए, स्वाभाविक तौर पर मैं सबसे पहले ये बता दूं कि मैं वहां खड़ा हूं जहां से एक NH की शुरुआत होती है। इसको शुरू में NH 24 कहा जाता था। ये सीधा ये रास्ता लखनऊ की तरफ जाता है और ये जो रास्ता है ये सीधा राजघाट जाता है। देखिए, मैं एक और अपने दर्शकों को बताएं कि ये जो रिंग रोड है, हम इस समय रिंग रोड पर मौजूद हैं और सुरक्षा कारणों से इसको ब्लॉक किया हुआ है। यहाँ से राजघाट की दूरी तकरीबन 7 किलोमीटर के आसपास है। तो 7 किलोमीटर के एरिया में, क्योंकि तमाम जो हमारे अतिथि हैं, वो जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, जो राष्ट्रों के प्रतिनिधि हैं, जो G20 समिट में आए हैं, तो जो 29 देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो इस समय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम जो पूरा हिंदुस्तान का जो तंत्र है, पूरा तंत्र वहाँ पर लगा हुआ है। लेकिन सुरक्षा के व्यापक इंतजाम इसलिए भी किए गए हैं कि कोई परिंदा पर न मारे और क्योंकि तमाम हाई प्रोफाइल लोग हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति की बात कर लें हम, जो बाइडन की, उनका सिक्योरिटी का जो दायरा है वो बहुत बड़ा होता है। 4 से 5 चक्कर की सिक्योरिटी जो है वो की गई है। मौसम की बात आप थोड़ी देर पहले भी हम लोग अपने दर्शकों को बता रहे थे। मौसम कल से सुहाना है और
हल्की हल्की फुहार जो है मैं खुद भी महसूस कर रहा हूँ। यहाँ मैं अपने प्रतिनिधि को एक बार कहूँगा कि एक बार इन तस्वीरों को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि जो लोग जा रहे हैं ये तकरीबन 12 बजे के बाद ये रास्ता खोल दिया जाएगा, क्योंकि जैसे ही वो प्रतिनिधि सारे भारत मंडपम में पहुंचेंगे चर्चा के लिए, तो ये रास्ता जो है ये आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। लेकिन अभी तक की स्थिति ये है कि यहाँ केवल जिन गाड़ियों पर पास हैं, जिन गाड़ियों को यहाँ जाने की, भारत मंडपम तक जाने की जो स्वीकृति मिली है, उन को यहाँ से जाने दिया जा रहा है। तमाम अर्धसैनिक बलों के जवान, दिल्ली पुलिस के जवान, ट्रैफिक पुलिस के जवान लगे हुए हैं और लोगों को मान मनव्वल करके रोकने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग यहाँ पे मिले जिन्हें हॉस्पिटल जाना था, राम मनोहर लोहिया के लिए यहाँ से पीछे से एक रास्ता जाता है बारापुला के लिए। तो पुलिस कहीं ना कहीं बहुत कोऑपरेट कर रही है और जनता ने भी बहुत कोऑपरेट किया है। मैं क्योंकि हम लोग कोरोना के दौरान भी जिस समय रिपोर्टिंग कर रहे थे, उस समय कुछ ऐसा ही नज़ारा कहीं ना कहीं दिखता था। तमाम बैरिकेड, उस समय बैरिकेड नहीं थे, उस समय पुलिस ज़रूर रहती थी सड़क पर। लेकिन एक बात ज़रूर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपील की जनता से, वो स्वाभाविक तौर पर ज़मीन पर उतरती हुई दिख रही है। और 140 करोड़ की आबादी वाला देश है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक 28 प्रांतों में बटा हुआ है। तमाम वैचारिक मतभेद विपक्ष और सत्ता के बीच में रहते हैं, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के साथ साथ हम सबसे बड़े भावनात्मक देश के तौर पे भी स्थापित होते हुए दिख रहे हैं। और जिस तरीके से ये पूरा जो आयोजन है 2 दिन का, इस 2 दिन के आयोजन में जिस तरीके से लोग आए, एक बात जरूर इसमें निकल के आई, इसमें सारा निचोड़ ये निकल गया कि केवल हम एक दूसरे के साथ प्रॉफिट के लिए ना मिले, केवल फायदे के लिए ना मिले, कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। और वो भावनात्मक लगाव जो है वो लोगों को करीब लाता है। और जब तक भावनात्मक लगाव नहीं होंगे तब तक उस प्रसिद्धि के कोई मायने नहीं होते, उस उपलब्धि के कोई मायने नहीं होते। अगर बात कर लें चीन की, चीन और पाकिस्तान जो कॉरिडोर जो बन रहा था, एक विकल्प के तौर पर एक ये बनाया जा रहा है कि क्यों ना हम एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित करें। और आने वाले समय में जो 9 जिन देशों को विशेष आमंत्रित कंट्री के आधार पर उनके प्रतिनिधियों को बुलाया गया है, तो जो रणनीतिकार हैं, जो जानकार हैं, वो ये भी बताते हैं कि इस G20 के दायरे को और बढ़ाने की दिशा में भारत का एक कदम, क्योंकि 19वां आयोजन हमारे यहाँ हो रहा है, इससे पहले 18 आयोजन हो चुके हैं, लेकिन इस तरीके की व्यवस्था, इस तरीके की सोच, इस तरीके की भावनात्मक लगाव मेरे ख्याल से शायद किसी देश में नहीं हुए होंगे। और इसको इतनी गंभीरता से ले, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चीज़ समझा है। एक छोटी सी बात अगर देखें तो भारत मंडपम में जहाँ पे तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनसे जो मुलाकात हो रही थी, उसके पीछे एक चक्र बना हुआ था। अगर थोड़ा सा पीछे जाएं तो B.R. चोपड़ा ने जो महाभारत बनाया था, उसमें शायद वो समय, मैं समय हूँ, ऐसा चक्र मुझे प्रतीत हो रहा है। तो एक वक्त जो है ना, वक्त बदल रहा है, उसके साथ साथ लोगों को बदलने की आवश्यकता है। और हिंदुस्तान एक महाशक्ति बनने की तरफ अग्रसर है। और एक भावनात्मक लगाव, क्योंकि जब हम किसी को देने की स्थिति में होते हैं, जब हम किसी के दुख में शरीक होते हैं, तो बहुत बड़ी बात होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अभी एक बड़ी त्रासदी हुई है, उन लोगों को श्रद्धांजलि देने से अपना भाषण कल शुरू किया। यूक्रेन की बात हो रही है कि इन लड़ाई झगड़ों में कुछ नहीं है, केवल जो अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ किसी भी देश का व्यक्ति है, उसको किस तरीके से लाभ पहुंचाया जा सके, किस तरीके से समृद्ध किया जा सके। आने वाले समय में रक्षा के क्षेत्र में समझौते होंगे, आने वाले समय में तकनीक जिस तरीके से बढ़ रही है, आज हम एक जगह से खड़े होकर पूरी दुनिया, मतलब ये 29 देशों की मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, तमाम फोर्ब्स से लेके तमाम जो अखबार है, जो चाहे हम वाशिंगटन पोस्ट की बात कर लें, आज लीड हिंदुस्तान छप रहा है और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहीं ना कहीं फ़ोटो उसमें दिख रहे हैं। हम लोग लीड की पोजीशन में हैं। तो एक ये 140 करोड़ की आबादी वाला जो देश है, जो अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ जो व्यक्ति है, उसको भी कहीं ना कहीं इसके सम्मान की अनुभूति हो रही है। और अतिथि देवो भव, आतिथ्य वसुधैव कुटुम्बकम, वसुधैव कुटुम्बकम, मतलब एक कुटुंब की तरह बनी। आज देखिए, आज जो आयोजन हो रहा है, ये जो तीसरा जो वो सेमेस्टर शुरू होगा, और उसके अंदर 1 अर्थ, एक ज़मीन, हम चंद्रमान पे, हम चंद्रयान हमारा चंद्रमा पे पहुंच गया, हम सूरज की तरफ जाने की तरफ अग्रसर है। बिल्कुल, जमी जो है वो एक है, अर्थ एक है। और एक बात जरूर इस समिट से निकल के आएगी, वो जब जॉइंट बयान आएंगे, लेकिन एक बात जरूर ये तय है कि अगर यूक्रेन के युद्ध की भी बात हो रही है कि भाई
शांति कहीं ना कहीं कायम होनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि और 4 शांति बार के उस रास्ते से जंग ही का तो इसमें बापू जो की है, समाधि पर जाने का जो हाँ, 4 बार इस जंग का जो है जिक्र इसमें किया गया है। बापू राजकुमार, बिल्कुल यही वही रूट है जिससे अब जो जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष राजघाट इस वक्त पहुंचे हैं वो इसी रूट से जो है वापस आएंगे और उसके बाद ये रूट खोला जाएगा। बिल्कुल, ये 12:30 बजे के यहाँ पे जो सुरक्षा कर्मी हैं उनसे बात हुई, क्योंकि एक प्रोटोकॉल है, वो लोग कैमरे पे बोलने की स्थिति में नहीं है, लेकिन अभी तक की जो एडवाइजरी है उन्हें 12:30 बजे के आसपास तक ये सारे जो हमारे अतिथि हैं ये सारे भारत मंडपम में पहुंच जाएंगे। उसके बाद इस रिंग रोड को आम लोगों के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से खोल दिया जाएगा। यहाँ से तकरीबन मतलब 1 आज किलोमीटर के के बाद बाद से जो कुछ प्रगति सड़कें मैदान खुल है, जाएंगी? क्या जानकारी मिल पा रही है कि कुछ सड़कें खोल दी जाएंगी लोगों के लिए? बिल्कुल 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 बिल्कुल, जो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो जानकारी है, जो रिंग रोड है, जो आउटर रिंग रोड है, क्योंकि मेट्रो तमाम जो है वो सामान्य तरीके से चल रही है। केवल सुप्रीम कोर्ट का एक वो था, कल तक सुप्रीम कोर्ट का जो मेट्रो स्टेशन है उसको केवल बंद किया गया था, लेकिन जनता ने बहुत सहयोग किया है। बिल्कुल। और हिंदुस्तान का दिल है, हिंदुस्तान का दिल है दिल्ली, और उस दिल्ली के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं एजुकेटेड लोग हैं। आज हम पढ़ाई की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, और हर व्यक्ति ये जानने की तरफ अग्रसर है कि आखिर ये किसके लिए हो रहा है। ये जो भारत मंडपम में ये जो 20 देशों के जो प्रतिनिधि बुलाए गए हैं, ये उस व्यक्ति के लिए बुलाए गए हैं जो अंतिम पायदान पर खड़ा है, कि वो भी एक गौरवान्वित महसूस करे। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात यह होती है कि ब्रिटेन, जिसका कभी सूर्य अस्त नहीं होता था, तमाम जगह उन्होंने राज किया, हिंदुस्तान भी गुलाम रहा, कितनी यातनाएं हमारे क्रांतिकारियों ने सही, चाहे हम बापू की बात कर लें, आज उस देश का जो संवैधानिक पद है, उस संवैधानिक पद पर भारतीय मूल के ऋषि सुनक मौजूद हैं। सच में ये गर्व आज से वो भर गए देने वाली जाकर बात है। अक्षरधाम में मंदिर में, ये बहुत बड़ी बातें हैं, ये इमोशन है, ये भावनात्मक लगाव है। ये 140 करोड़ का जो आबादी वाला देश है, उसमें अंतिम पायदान पर 140 करोड़ लोगों को इस बात को लेकर गौरवान्वित होना चाहिए कि जो लोग ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर आए थे हमारे यहाँ व्यापार करने के लिए, लेकिन उन्होंने केवल प्रॉफिट के बारे में सोचा और इन सब चीज़ों से सीखा है। आज उस देश का जो प्रधानमंत्री है वो भारतीय मूल का है, आज जो वहाँ की बहू है वो हिंदुस्तान की बेटी है। तमाम जो चीज़ें हैं, ये जो खादी का जो पट्टा जो उनको पहनाया जा रहा है सम्मान के तौर पे बापू की समाधि पे, वही खादी, वही चरखा, वही तमाम जो संस्कृति है, उस संस्कृति को कोई भूलना नहीं चाहिए। और एक मैसेज जरूर ये जाता है कि हमें कहीं ना कहीं जमीन से जुड़े रहना चाहिए। राजकुमार, ये सोचने वाली बात है कि कितने भव्य तरीके से जो है आयोजन किया गया। देखिए, पूरी राजधानी को दिल्ली की तरह सजाया गया और दिल्ली को छावनी में तब्दील किया गया, सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए। और दिल्ली सच में, अगर ये कहा जाए कि भारत एक पहला देश है जिसने G20 का इस तरीके का आयोजन किया है, तो कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि जो आयोजन, जिस तरीके से भव्य तरीके से जो आयोजन किया गया है, शायद ही इससे पहले किसी देश में इस तरीके का आयोजन हुआ होगा। राजकुमार, उसी के साथ अब इसके बाद क्या कार्यक्रम रहने वाला है? कोई शेड्यूल आपके पास अभी तक आ पाया है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जैसे ही 12:30 के आसपास सारे प्रतिनिधि भारत मंडपम पहुंच जाएंगे, उसके बाद वन अर्थ का जो कार्यक्रम है, जिस पे तमाम जो देश हैं, तमाम जो प्रतिनिधि हैं, वो अपनी राय रखेंगे कि आखिर वन फ्यूचर पर आज बात इसका होनी जो है किस तरीके से पूरी दुनिया को किस तरीके से बहुत बेहतर बनाया जाए। उसके बाद दोपहर को भोजन की व्यवस्था है, और भोजन के बाद फिर एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक तमाम देशों के प्रतिनिधियों के बीच होगी, और शाम को 9:45 पर इसका बहुत विधिवत रूप से समापन होगा। एक जॉइंट जो बयान है, तमाम देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो अपनी अपनी प्रतिक्रिया अवश्य देंगे, क्योंकि उनके देशों की मीडिया भी जो है इसको लाइव टेलीकास्ट कर रही है। तमाम जो देशों के प्रतिनिधि हैं, आज पूरी दुनिया 100-150 से ज़्यादा देश हैं पूरी दुनिया में। आज 20 जो बहुत महत्वपूर्ण देश हैं, जो कहीं ना कहीं हम एक इस बात को हम ऐसे भी ले सकते हैं कि आज जो 9:45 का जो समय होगा, वो हिंदुस्तान के इतिहास, पूरी दुनिया के इतिहास में लिखा जाएगा। और हिंदुस्तान का जो गौरव है, जो तिरंगा है, वो स्वाभाविक तौर पर अब हमें शायद उस तरीके से नहीं देखा जाएगा जिस तरीके से शायद लोग पहले देखते थे। 75 साल हो गए हैं देश को आज़ाद हुए। तमाम जब हम आज़ाद हुए, सोचिए कि कितनी हमारे पास कोई संसाधन नहीं थे, हमने 2 युद्ध लड़े, चाहे हम चीन की बात कर लें, चाहे हम पाकिस्तान की बात कर लें, किस तरीके से हमारा बंटवारा हुआ, क्या क्या परिस्थितियां हुई, ऐसे लोग हमारे ऊपर पॉलिटिशियन हावी हो गए, मतलब और देश जो थे वो कहीं ना कहीं एक चौधराहट करते थे। लेकिन आज हिंदुस्तान ने एक बात जरूर कही है
कि केवल प्रॉफिट के लिए मत जुड़िए, बिल्कुल। एक कॉरिडोर बनाइए, एक दूसरे की मदद कीजिए, एक दूसरे के बुरे समय में आइए। विश्व बैंक की बात करें तो विश्व बैंक के आज जो अध्यक्ष हैं वो भारतीय मूल के हैं। हमें इन सब चीज़ों को बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। पूरी दुनिया में जो सच में, हिंदुस्तान इस का वक्त ब्रेन अगर है, कहा जाए कि आज भारत उस का ब्रेन गोल्डन को पीरियड चल रहा लोगों ने है तो ये समझा भी है। किसी से कम नहीं होगा। गोल्डन पीरियड अगर से हम भारत के लिए कहें तो ये भी कम नहीं होगा। तो वही अगर बात कर ली जाए जिस तरीके से गोल्डन राजकुमार बात रखिए अपनी। इसको यदि इसको डायमंड पीरियड हम कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हम गोल्डन से बहुत आगे निकल गए हैं। 9 वर्षों में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम जो दुनिया के देश हैं उन देशों में जाकर एक जो ट्रैक तैयार किया, उनको ये बताने का प्रयास किया कि हम नया हिंदुस्तान है, हम नया भारत हैं और आप आइए, हम बाहें पसार के आपके लिए खड़े हुए हैं। और हमें सम्मान चाहिए। हम अपने सम्मान के साथ किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे। और देखिए चीन की स्थिति आप देखिए, अगर चीन के राष्ट्रपति अगर आए होते तो शायद उनको भी एक बहुत अच्छा मंच ऐसा मिला था कि उन्हें भी इस पे जरूर आके स्थापित होना चाहिए था। ये रणनीतिकार भी कह रहे हैं। और ये चीज़ें वहाँ के जो इंटरनल जो चीज़ें हैं, जो वहाँ के जो राजनयिक हैं, जो वहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके बीच में भी एक ये मैसेज जरूर गया है कि शायद हमने एक बहुत शानदार मौका गवा दिया। लेकिन अब अगली समिट कहाँ होगी, कैसे होगी, लेकिन जो भी आयोजन होंगे, एक बात जरूर है कि हिंदुस्तान ने एक बहुत लंबी लाइन खींच दी है। और आने वाले टाइम में जहाँ भी G20 या G29 या G21 जो देश हैं उनको अगर किसी देश को बुलाना है और मेज़बानी करनी है तो स्वाभाविक तौर पर बाहें पसार के और प्रेम, सद्भाव, त्याग की भावना के साथ कहीं ना कहीं चलना होगा और एक मैसेज देना होगा। क्योंकि जलवायु के ऊपर पूरा फोकस पर्यावरण के ऊपर है, पूरा फोकस समृद्धि के ऊपर है। क्योंकि अगर जान है तो जहान है। हवा और पानी दो ऐसी चीज़ें हैं कि शायद इसकी आवश्यकता हर व्यक्ति को है, हर जीव को है। अगर जहाँ भी जीव है वहाँ शायद पानी और हवा बेहतर होना चाहिए। और ग्लोबलाइजेशन का समय है, क्योंकि जो कोरोना काल का जो दौर गया, उस कोरोना काल के दौर में एक बात जरूर ये मैसेज गया कि एक ऐसा दुश्मन है जो दिखाई नहीं देता। बिल्कुल बिल्कुल। उसको लेकर तमाम उंगलियां चीन के ऊपर उठी, कहाँ से कैसे इस वायरस को तैयार किया गया। और अगर किसी को अर्थ करना, देखिए अर्थ और अनर्थ में जरा सा अंतर होता है, केवल ना का अंतर होता है। ये हिंदुस्तान ने, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने, हिंदुस्तान की जनता ने, हिंदुस्तान के पूरे सिस्टम ने इस बात को समझाया है कि अब जो है वो केवल और केवल प्रॉफिट के आधार पर चीज़ें नहीं होंगी। किसी को प्रॉफिट के आधार पर नहीं, जान है जहान है। बाहें पसारिए, हाथ बढ़ाइए, आगे बढ़िए, मिलिए, गले मिलिए। देखिए सऊदी अरब के जो प्रतिनिधि आए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने मुलाकात की, तो एक स्वाभाविक तौर पर ये यहाँ से जब चीज़ें होती हैं तो बहुत मायने होते हैं। कल का जो रात्रि भोज था जो भारत मंडपम में दिया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से, उसमें भी बहुत सारी बातें ऐसी थी, बहुत सारे, क्योंकि उसको लाइव नहीं किया जा सकता, उसको बाहर नहीं निकाला जा सकता। और सबसे अच्छी बात राजकुमार, सबसे अच्छी बात उसमें ये थी, बिल्कुल बिल्कुल राजकुमार, अगर बात कर ली जाए रात्रि भोज में जो विदेशी मेहमान पहुंचे थे, आपने अगर देखा होगा तो जो तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, आप देखिए उसमें जो राष्ट्राध्यक्ष विभिन्न देशों के पहुंच रहे थे वो भारतीय परिधान में, भारतीय वेशभूषा में नजर आ रहे थे। यानी कि कुल मिलाकर भारतीय रंग में रंगे हुए नजर आ रहे थे। देखिए ये एक बड़ा दिल होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहीं अगर जाते हैं तो वहाँ उस देश का जो सम्मान है उस सम्मान को जरूर करना चाहिए। तो जो हमारे परिधान है, हमारा परिधान अदब का परिधान है। हमारा परिधान जो है वो आदमी को पॉजिटिविटी देता है। अगर हम किसी की बात कर लें कि चीज़ें जो है ना एक बहुत करीब, मतलब इनको शब्दों में शायद बयां करना संभव नहीं होगा, लेकिन एक बात जरूर तय है कि उन राष्ट्राध्यक्षों ने भी एक बात को समझा कि यदि हिंदुस्तान के अंदर हैं तो इनके जैसे रहिए। क्योंकि ये जो है ये इनको केवल प्यार से जीता जा सकता है, इनको केवल इमोशन से जीता जाता है, भावनात्मक लगाव से जीता जा सकता है। अगर कोई अब आंखें अटेरने का प्रयास करेगा तो शायद मुझे लगता है कि हमारी सेना बहुत सक्षम है, हम चांद पे पहुंच गए हैं, बिल्कुल सूरज की तरफ जा रहे हैं। तो ये पूरी दुनिया को इस बात का आभास है। और देखिए जब हमारा डायमंड पीरियड चल रहा है, कैसे समय में आज ये आयोजन हमारा हुआ है, बिल्कुल हम चांद पे पहुंच गए हैं, सूरज की तरफ जाने की तरफ अक्सर। बिल्कुल। और उसी बीच अगर आपने वो बयान सुना होगा, जब बिल्कुल राजकुमार, अगर आपने वो बयान सुना होगा
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का, तो उन्होंने कहा था कि ये बैठक सही जगह पर सही समय पर हो रही है। ऋषि सुनक की तरफ से कहा गया था कि ये बैठक सही जगह पर और सही समय पर हो रही है। एकदम बिल्कुल, क्योंकि देखिए कोरोना काल के बाद पूरी दुनिया ने एक बात को जरूर समझा है, एक बात को जरूर महसूस किया है कि जीवन में कुछ नहीं है। जीवन केवल भावनात्मक लगाव पे टिका हुआ है। ऐसी ऐसी स्थितियां थी, लोग तड़प रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, जो हॉस्पिटल खरीदने की स्थिति में जो लोग थे उन्हें बेड मैसर नहीं हुए, मतलब उन्हें सिलेंडर नहीं मिले गैस के, तो एक ऑक्सीजन के। एक बात जरूर उसके एक मैसेज गया कि कहीं कुछ नहीं है, अगर भावनात्मक लगाव है। उस स्थिति में हिंदुस्तान ने कोरोना की जो दवा थी उस दवा इजाद की, अपना पूरा ब्रेन लगाया, अपनी पूरी ताकत लगाई, और उसके अलावा जो असेंशियल सर्विस में जो लोग थे उनको डोज देने के साथ साथ दुनिया के तमाम देशों को बाहें पसार के, दान नहीं कहेंगे इसको सहयोग कहेंगे, तो वो जो एक इमोशंस थे, वो जो एक लगाव था, उस लगाव ने पूरी दुनिया को देखा है। और उसके बाद हिंदुस्तान की एक अलग छवि दुनिया में बनी है कि ये अपनी जो थाली है, उस थाली के अंदर से भी अगर सामने कोई आदमी भूखा बैठा हो, तो इनके अंदर, हिंदुस्तान के अंदर इतनी क्षमता है, इतनी ताकत है कि ये उस थाली को उसको परोस देंगे कि ये भी भूखा ना रहे, हमारा पड़ोसी भूखा ना रहे। और जहाँ तक आपने मूल बात कही कि ऋषि सुनक की, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने जो बात कही कि ये आयोजन सही समय पे सही स्थान पे हो रहा है, ये वही जमी है, ये वही जमी है, ये राम की जमी है, ये कृष्ण की जमी है, ये मतलब त्याग की भावना है कि मतलब हमारे यहाँ ऐसे महापुरुष हुए हैं, हमारे ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम जिनको लेके जो हमें शिक्षा देते हैं कि पिता ने एक बार कहा कि वनवास, कहाँ राज तिलक हो रहा था और उठा के चल दिए, कैसे कितनी यातनाएं, कितना दुख सहा होगा। जिस सीता ने कभी अपने ज़मीन पे पैर नहीं रखे, उसे कांटों में चलना पड़ा। तो ये त्याग की जो भावना है, ये केवल हिंदुस्तान के अंदर ही हो सकती है। हम लोग इतनी यातनाएं, इतने दुख सह के भी ऋषि सुनक आज दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर भी पहुंचे हैं। ऋषि सुनक अक्षरधाम मंदिर भी पहुंचे हैं, इससे रिलेटेड कोई जानकारी आपके पास हो? अपनी पत्नी को लेके वो पहुंचे, और यहाँ जाने के पीछे केवल एक जो रीजन था, वो केवल उनका प्रस्तावित कार्यक्रम पहले से था। उस कार्यक्रम में जाने के बाद हिंदुस्तान के अंदर आके वो एक मैसेज एक ये भी देना चाहते हैं कि ये सरजमी है, ये हिंदुस्तान की ज़मीन है, यहाँ धार्मिक उन्माद नहीं चाहिए, धार्मिक उन्माव चाहिए, लोगों के साथ रहना। स्वामी नारायण मंदिर में जाके उन्होंने जो मत्था टेका, उन्होंने देखा कि इस तरीके की कीर्ति भी स्थापित हो सकती हैं, और एक पॉजिटिव एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं मंदिर में जाके होती है। तो उन्होंने एक मैसेज तमाम राष्ट्राध्यक्षों को दिया, और फिर बापू की समाधि पर उसके बाद गए। पहले वहाँ जाके उन्होंने सुबह पूजा अर्चना की और जाके महसूस किया, क्योंकि स्वामीनारायण का मंदिर जो है वो ब्रिटेन में भी है, और वो वहाँ भी निरंतर जाते हैं, तो उनका परिवार जो है उस संस्था के प्रति बहुत आस्था रखता है। तो ये प्रस्तावित कार्यक्रम था, दोनों ने जाके वहाँ पे पूजा अर्चना की, वहाँ का जो प्रबंधन था उन्होंने उनका स्वागत किया, और उसके बाद उन्होंने बापू की समाधि पर जाकर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। तमाम देशों ने एक बात को जरूर माना है कि हिंदुस्तान ही ऐसा देश है कि जहाँ बिना खड़ग, बिना ढाल के भी आज़ादी मिल गई। एक लंगोटी पहन के एक व्यक्ति एक लाठी लेकर निकला, और उसने पूरी दुनिया को, मतलब पूरे अंग्रेज़ों को खदेड़ने के लिए मजबूर कर दिया। तमाम तरह की जो चीज़ें थी, जब गए अफ्रीका तो वहाँ बैरिस्टर बन के गए, लेकिन ट्रेन से इसलिए उतार दिया कि रंगभेद था। तो एक सोचने वाली बात है कि आज वो जो आत्मा है, कहीं ना कहीं जो हे राम उस पर लिखा हुआ है अंतिम समय में, और महात्मा गांधी की जहाँ भी आत्मा होंगी उनको स्वाभाविक तौर पर बिल्कुल राजकुमार पल-पल की तस्वीरों में आप नजर बनाए रखिए। बिल्कुल राजकुमार पल-पल की जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, उन पर आप नजर बनाए रखिए। और फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और पल-पल की अपडेट्स, क्या हलचल इस वक्त राजधानी दिल्ली में हो रही है, पल-पल की अपडेट्स आपके साथ आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। इस वक्त राजघाट पहुंच चुके हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन राजघाट पहुंच चुके हैं। तस्वीरें राजघाट से नेटवर्क 10 आप तक पहुंचा रहा है। आप देख सकते हैं कि राजघाट जो बाइडेन पहुंच चुके हैं। ये लाइव तस्वीरें नेटवर्क 10 आप तक पहुंचा रहा है। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री उनके स्वागत के लिए वहां पर खड़े हैं।
और कुछ बातचीत करते हुए, कुछ गुफ्तगू करते हुए आप जो बाइडेन को इस वक्त देख सकते हैं। आपको बता दें कि राजघाट से लाइव तस्वीरें नेटवर्क 10 आपको दे रहा है, जहां पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन राजघाट पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि 3 दिन के दौरे पर राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत के 3 दिन दिवसीय दौरे पर थे और इनका ये पहला दौरा था, भारत का पहला दौरा था जो बाइडेन का। और इसी बीच ये तस्वीरें राजघाट से लाइव तस्वीरें नेटवर्क 10 आप तक पहुंचा रहा है। जो बाइडेन, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इस वक्त राजघाट से लाइव आप उन्हें देख रहे हैं, जहां पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए जो बाइडेन राजघाट पहुंच चुके हैं। और इसी बीच ये खूबसूरत सी तस्वीर जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे हाथ मिलाते हुए उनका स्वागत करते हैं और ये खादी की शॉल उन्हें उड़ाते हुए ये तस्वीरें जो बाइडेन, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर, दो महाशक्तियों की एक साथ एक मंच पर ये तस्वीर राजघाट से सीधा लाइव नेटवर्क 10 आप तक पहुंचा रहा है। अब आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री वहां पीछे लगी तस्वीर के बारे में और राजघाट के बारे में जो बाइडेन को बताते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, जो बाइडेन के आने का काफी टाइम से जो है इंतजार किया जा रहा था। अगर आपको याद हो तो 8 सितंबर का सुबह से ही जो बाइडेन के आने का इंतजार किया जा रहा था। और इसी बीच ये जो तस्वीरें आप सामने हैं, राजघाट से लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बाइडेन को राजघाट के बारे में जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ गुफ्तगू उनके बीच हो रही है, आप देख सकते हैं। लाइव तस्वीरें राजघाट से आपको दे रहे हैं, जहां पर जो बाइडेन इस वक्त राजघाट से लाइव हैं। आप उन्हें लाइव इस वक्त नेटवर्क 10 में आप उन्हें लाइव देख रहे हैं इस वक्त, जहां पर आपको बता दें कि जो बाइडेन राजघाट पहुंच चुके हैं और अब यहां से सीधा वो महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। नरेंद्र मोदी उनसे कुछ गुफ्तगू करते हुए, राजघाट के बारे में उनसे बातचीत करते हुए आप उन्हें देख सकते हैं। तमाम दिग्गज यहां पहुंच चुके हैं और इसी कड़ी में जो बाइडेन भी यहां पे पहुंच चुके हैं। तो ये लाइव तस्वीरें और राजघाट में क्या हलचल हो रही है, पल पल की अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे हमारे संवाददाता भी जो हैं राजधानी दिल्ली में इस वक्त मौजूद हैं। क्या इस वक्त राजधानी दिल्ली में हलचल है, क्या कार्यक्रम है, उन तमाम तस्वीरों को आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।